પ્લસ માં જોઉં છું ને તમે સ્ટડી મટીરિયલ કંઈ અપલોડ કર્યું છે ટેક્સ્ટ બુક કે એવું કંઈ? ટેક્સ્ટબુક છે, મેથ્સ અને સાયન્સના 2 ફોલ્ડર છે સ્ટડી મટીરિયલમાં 9thમાં. અચ્છા, તો એમાં છે ને સ્ટડી મટીરિયલ ઓપન કરું છું ને તો એમાં કોઈ બી ફાઇલ કે એવું કંઈ દેખાતું નથી. મોબાઈલથી કરે, એન્ડ્રોઈડથી કરે છે કે એપલથી? એપલ. તો એપલની અંદર પીડીએફ રીડર કોઈ બી જે અડોબ કે જે બી એપલમાં સોફ્ટવેર હોય, એક કે બે સોફ્ટવેર લોડ કર જે પીડીએફ રીડ કરી શકે, પછી ક્લિક કર. કારણ કે કોઈક વાર એવું થાય કે મેં પીડીએફ લોડ કરી છે પણ તારા મોબાઈલમાં પીડીએફ રીડ કરી શકે એવું સોફ્ટવેર જ નથી. તો એ ટ્રાય કર, પછી બી ના થાય તો રાતના જમ્યા પછી ફોન કર, તો આપણે કંઈક સોલ્યુશન લાવશું. પણ કોણ બોલે છે? ચાલ. હા, વંશિકા. વંશિકા. ઓકે, વંશિકા, તું મને ક્યાં પૂછે? તારા પપ્પા આપણા મસ્ત આઈટી એન્જિનિયર છે, એમને પૂછ. અરે સર, મેં બધું ટ્રાય કરી લીધું. મેં ડેડીને બી પૂછ્યું, એમને બી જોઈ લીધું પણ નથી થઈ રહ્યું. જોયો, વન્સ અગેન આઈ પ્રૂવડ કે એપલ બેકાર હે, એન્ડ્રોઈડ જિંદાબાદ. પણ હવે શું કરું સર, જે છે એ જ ચલાવવું પડે છે. ના ના, તને કરી આપીશ, તું મને કહેજે ને, રાતના ફોન કર. પહેલાં આ ટ્રાય કર. હા. અને મારે છે મારો એક કઝિન ટેકનિશિયન એપલ વાળો છે, એટલે એને કહીશ કંઈક કંઈક કરશે. હા. तो हमें सांभी लो, वो जो ट्रायल असाइनमेंट था सेल्फी का, उसमें आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन टू टू थिंग्स. आय हाय कवन भावसार चश्मा तो जोरदार पे रहते. तो असाइनमेंट के अंदर लिखा हुआ तो था अटैच अ सेल्फी दिस दैट. मैंने एक फोटो लगाया था, उसका फोटो का नाम था वन, और वो फोटो खोलो तो उसके अंदर लिखा था दैट यू हैव, इफ यू कैन रीड दिस इमेज और फोटो, यू हैव टू रेज योर राइट हैंड एंड टेक द फोटोग्राफ. तो ताकि मुझे पता चले दैट दोज सेल्फीज विच हैव रेज द राइट हैंड, उन्होंने वो पढ़ा था, और जिनकी सेल्फी में राइट हैंड रेज नहीं है शायद उन्होंने नहीं पढ़ा था. सो moral of the story, whenever I upload an assignment, उसके साथ कभी कभी अटैचमेंट होता है, और इस बार फोटोग्राफ था. आज रात को मैं असली असाइनमेंट पोस्ट करूंगा, लेसन 1 रिवीजन का होमवर्क, उसमें पीडीएफ होगा. तो असाइनमेंट, डेडलाइन और द क्वेश्चन पेपर, तो क्लिक करो तो क्वेश्चन पेपर खुलेगा, उसको सॉल्व करो और सबमिट करने के लिए अपनी आंसर शीट देनी. सो रिमेंबर, वेन एवर यू आर लुकिंग एट एनी असाइनमेंट, आसपास देखना कोई अटैचमेंट हो सकता है, तो वो खोल के देख लेने का. दैट इज वन थिंग. रिकॉर्डिंग इज ऑन. लास्ट रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोडेड. रोल नंबर और नाम लिखना हुआ. हितार्थ मोदी, તારા નામની આગળ 38 લગાવી દે તારો રોલ નંબર, તો મને થોડું ઇઝી પડે એટેન્ડન્સ લેવાની. स्पॉटलाइट. ओके सर. स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन, मतलब मैं ही दिखूंगा. मैं रोज कुछ नया सीखता हूँ इसमें. सो नाउ आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन एंड वी विल स्टार्ट रिविजन ऑफ लेसन नंबर 1. तो रफ बुक निकालो, तुम्हें भी साथ में सम्स करने हैं. सो व्हाट आई एम डूइंग, यू हैव टू कीप डूइंग इट, एंड some sums you will only do it as practice. मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है. तुमको मैं तुम्हारा होमवर्क दिखा दूं पहले. नंबर सिस्टम वर्कशीट कहाँ गया? आई वॉज जस्ट मेकिंग इट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर. मीति, रोल नंबर 49. मीति, आर यू हियर? नो. यस सर. ओके, वेरी गुड. शेन, तू आ गया? यस सर. ओके. ये देखो, दिस इज योर होमवर्क एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रिवाइज टुडे. फाइंडिंग 3 रैशनल नंबर्स, एवरेज मेथड. फाइंडिंग 3 रैशनल नंबर्स, सेम डिनोमिनेटर मेथड. शो रूट 5 ऑन नंबर लाइन, सीक्वेंस मेथड. स्क्वायर रूट स्पाइरल, पाइथा मेथड. सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, शो इरेशनल सेमीसर्कल मेथड, और पी बाई क्यू फॉर्म. आई एम श्योर ये सब कुछ आता है, बट दिस इज योर सेकेंड चांस टू लर्न देम. एंड कोई भी प्रॉब्लम है तो फील फ्री टू
ask, and don't send me messages on chat because that breaks my concentration. अब मैं लास्ट 2 मैसेजेस चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे चैट का मेन्यू दिख नहीं रहा है. चैट Alt H, but it is not opening also. किधर है? When it comes to Zoom, I am a student. I am not a teacher. क्या अच्छे? हाँ, બોલો. સર હવે યુટ્યુબ પર વિડિયોઝ આવશે. યુટ્યુબ પર નહીં આવે, એપની અંદર આવશે. જે લાસ્ટ લેક્ચર મેં એપમાં નાખી દીધો એવી રીતે યુટ્યુબ પર કંઈ નહીં આવે. નો યુટ્યુબ. એટલે तुम સાઈડ में अपना બેક ટુ મીટિંગ દબાઈ દો. બેક ટુ મીટિંગ એટલે મારે સ્ટોપ મને લાગે ઓરેન્જ છે કલરમાં સ્ટોપ સ્ક્રીન શેર कर दी थी मैं. हाँ, नो प्रॉब्लम जानवी. सर योर वॉइस इज क्रैकिंग. वॉइस इज क्रैकिंग का तो मैं क्या करूँ? आई डोंट नो. इज माय वॉइस क्रैकिंग? હા સર થોડો ક્રેક થાય. સર લેટ થતો સર હમણાં ભયંકર વાળો લેગ થતો હતો વોઇસ. શું કીધું? ફરીથી બોલો. હમણાં ભયંકર વાળો વોઇસ લેગ થતો. ઓકે, હવે ના ઓકે. સર ક્લિયર જ આવે છે તમારો અવાજ. ક્લિયર છે. ક્લિયર આવે છે. બરાબર છે. એ લોકોનો નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ હશે સર. बन ही सके तो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते. इसलिए मैं ट्राई करता हूँ रोज का लेक्चर रोज या दूसरे दिन मैक्स अपलोड कर दूंगा मैं. तो धीरे धीरे मैं भी फिट हो जाऊंगा, सेट हो जाऊंगा. अब मैं करने वाला हूँ स्क्रीन शेयर. You have seen your homework, so there are 7-8 topics we will revise today by starting our dear presentation. तो मेरे साथ लिखते जाना टॉपिक नंबर 1 2 3 4 नाम देते जाना. Okay, this you need not copy. If you want to, you are free. Now I'm going to mute all. Okay. अभी भी नहीं हुआ. अब हो गया. The world of numbers. अभी भी कोई अनम्यूट है, देखना. हो सकता है तो म्यूट कर दो. The world of numbers is divided into 2 parts: real numbers and non-real numbers. ये जो non-real numbers है that will come in 11th and 12th if you take science. 10th तक real numbers. Real numbers are of 2 types: rational Q, irrational I. Rational numbers, rational का मतलब होता है लॉजिकल, असली, समझ में आने वाले. एंड द मोस्ट easiest natural number which the humans learned 5000 years ago, so maybe even Egyptians के पहले, are natural numbers 1 2 3 4 5 which you can count on your fingertips. whole numbers जिसमें एक जीरो ऐड करो तो whole numbers हो जाते. इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर साथ में ले आओ तो z इंटीजर्स हो जाते. फ्रैक्शंस मतलब फुल नंबर नहीं, पार्ट्स ऑफ नंबर्स. एंड फ्रैक्शंस मतलब p by q. डेसिमल्स 5.7 6.815 डेसिमल नंबर. ये सारे नंबर्स रैशनल है. नेचुरल, होल, इंटीजर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल. और डेसिमल के अंदर 2 टाइप होता है. डेसिमल नंबर आर ऑफ 2 टाइप्स. टर्मिनेटिंग नंबर्स मतलब 1.2 स्टॉप हो गया. 5.6381 इट स्टॉप्ड, टर्मिनेटिंग. और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर्स 1.2222 डॉट 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 जो चलते रहते. और 6.51 बार
meaning 6.51, 51, 51, 51. It does not stop, but it repeats. But irrational number की दुनिया छोटी है. And there are two types of irrational numbers. स्क्वायर रूट और क्यूब रूट या फोर्थ रूट, जिसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट पॉसिबल नहीं है. सो रूट 9, 3 वो तो नेचुरल नंबर है, मतलब रैशनल है. सो रूट 9 कोई पूछेगा तो इट इज रैशनल, बट रूट 8 पूछेगा तो इट इज इरैशनल बिकॉज रूट 8 का कोई आंसर नहीं. क्यूब रूट ऑफ 8 पूछेगा, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2 तो वो रैशनल हो गया. बट क्यूब रूट ऑफ 9 पूछा तो वो इरैशनल. सो जिसका रूट क्यूब रूट फोर्थ रूट पॉसिबल है तो रैशनल, आंसर पॉसिबल नहीं है तो इरैशनल. एंड द सेकेंड टाइप ऑफ इरैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर्स. ना स्टॉप होते हैं ना रिपीट होते हैं, और वो लिखने की एक पर्टिकुलर स्टाइल होती है. 1 2 1 2 2 1 2 2, 81.50, 500, 500, डॉट डॉट डॉट. ऐसी पैटर्न बनाने का मतलब है that you are telling the viewer that this number does not end, क्योंकि डॉट 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 है, and does not repeat. 1 2 1 2 2 1 does not repeat. 1 2 1 2 2 1 does not repeat. तो 3 रिपीट नहीं हो रहे. 1 2 1 2 2 1 2 2 does not. तुम कितने भी कॉम्बिनेशन ट्राई करो वो चंक रिपीट होगा नहीं. सो दिस चार्ट इज अ बेसिक चार्ट. फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th तक तुम ये पूरा चार्ट धीरे धीरे कवर करते हो. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत काम आएगा. लेट्स फिल. रियल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू रैशनल, इरैशनल. रैशनल नंबर में नेचुरल, उसमें जीरो ऐड करो तो होल, नेगेटिव ऐड करो तो इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल. एंड डेसिमल रैशनल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग. But irrational numbers are of two types, roots जिसका आंसर नहीं है, and non-terminating non-recurring numbers. So keep this in mind, it will help you a lot. कभी कभी तुमको लगता है कि मुझे ये चाहिए बट कॉपी करने का टाइम नहीं है, और आई एम मूविंग फास्ट, और तुम इंटरप्ट नहीं करना चाहते. That's why I am putting recorded lectures so that you can always go back, pause the screen, take a snapshot, write it down in your notebook. दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करने की दो मेथड. a plus b by 2 is called average method, and there is a same denominator method. So लिखो नंबर 1 एवरेज मेथड. मैं पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में हैंडराइटिंग अच्छे नहीं निकलते, तो तुम सुनो साथ में. नंबर 1 average method. Sum number 1, find 3 rational number between 28 and 36. And the answer is very simple. First, अच्छा, इसमें एक टेक्निक सिखाई थी मैंने so that तुम्हारा काम इजी हो जाए. You have to draw a fake number line, a small fake number line, जिसके एक एंड पे छोटा नंबर और दूसरे एंड पे बड़ा नंबर. इन दोनों का मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है, फिर वो दोनों का मिड पॉइंट और ऐसे मिड पॉइंट. सो द फर्स्ट स्टेप इज छोटा नंबर प्लस मोटा नंबर डिवाइडेड बाय 2. 64 बाय 2, आंसर 32. ये 32 आ गया बीच में. अब 28 प्लस 32 बाय 2 करो तो बीच का नंबर मिलेगा ये 28 प्लस 32 बाय 2, 60 बाय 2, 30.
और 32 36 के बीच वाला नंबर मिलेगा 32 प्लस 36 बाई 2 68 बाई 2 34. Any questions? No. No, sir. No, sir. No, No, sir. No, sir. No, नेक्स्ट मेथड देखते हैं एवरेज मेथड. एवरेज मेथड, अरे एवरेज मेथड क्या, सेम डिनोमिनेटर मेथड, एंड आई डोंट नीड टू फॉलो दिस. लिखो सेकेंड सेम डिनोमिनेटर मेथड. टेक्स्ट बुक में ऐसा कोई नाम नहीं है, बट कुछ तो बुलाना पड़ेगा, छिष्ट करके तो नहीं बुला सकते. सो सेम डिनोमिनेटर मेथड, या कुछ वीडियोस में, कुछ कॉर्नर्स में, कुछ ज़माने में कभी कभी मैं इसको एलसीएम मेथड बुलाता था. सो सम नंबर 1, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 and 7/3. तो 2/5 और 7/3 को दूर दूर लिखो एंड मल्टीप्लाई. सेकेंड नंबर का डिनोमिनेटर 3 है, सो मल्टीप्लाई 3/3 हियर. और फर्स्ट नंबर का डिनोमिनेटर 5 है, मल्टीप्लाई 5/5 हियर. द रिजल्ट इज 6/15 एंड 35/15. अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है. फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस टू. तो 6 और 35 के बीच में 3 रैशनल नंबर है, 7/15, 11/15, 13/15. इट्स अ बिग बैच. छोटे बैच में होता तो मैं पूछता कि क्यों मैंने ऐसे 7 8 9 नहीं लिया, बट अभी मैं ही आंसर देता हूँ, वरना बहुत फिश मार्केट बन जाएगा. Why did I choose 7 11 13? 7/15, 8/15, 9/15 भी करेक्ट आंसर होता. श्रेय, डोंट रेज योर हैंड. आई नो लॉट ऑफ यू नो इट, बट जस्ट मुझे बोलने दो. कुछ टीचर इस आंसर को गलत दे देंगे, कुछ खड़ूस टीचर. मैं तो दे दूंगा राइट, बिकॉज रूल सेज इफ यू आर राइटिंग एनी फ्रैक्शन एज एन आंसर, 3 3 3 5 अगर वो कैंसलेबल है तो कैंसल करना पड़ेगा. तो क्यों ऐसा नंबर चूज करना है जहां पे कैंसल करे. बेस्ट इज राइट दोज नंबर्स जो Select prime. प्राइम नंबर्स. एग्जैक्टली. सो दिस इज कॉल्ड सेम डिनोमिनेटर मेथड. आई एम गिविंग यू वन सम, ट्राई दैट. मतलब सम नंबर 2, फाइंड 8 रैशनल नंबर्स between 3/7 and 5/30. ट्राई करो. You have to find 8 rational numbers between 3/7 and 5/30. मैं धीरे धीरे करते रहूंगा. पहले का डिनोमिनेटर दूसरे के साथ, दूसरे का डिनोमिनेटर पहले के साथ मल्टीप्लाई करो. ये तो प्रॉब्लम है. सेम डिनोमिनेटर तो बन गया, बट आफ्टर मेकिंग डिनोमिनेटर सेम, सर हो गया.
2 नंबर के बीच में जगह ही नहीं है, सिर्फ 3 निकले। हो गया हो गया आई नो, डोंट गिव मी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, मत कुछ बोलो, म्यूट योरसेल्फ। सो 3 नंबर्स की जगह निकली, मुझे 8 चाहिए, तो ऑल आई हैव टू डू इज सिंपली टेक आउट, डोंट राइट द आंसर, तुम्हें पता है 3 ही नंबर है, एक और राउंड करो मल्टीप्लीकेशन का, 39/91 के साथ 10 मल्टीप्लाई करो, पुष्कळ जगह हो जाएगी, into 10. So now your numbers are 390/910 and 350/910. अब इन दो नंबर्स के बीच में कोई भी 8 नंबर लिख सकते हो, बट अ कॉमन मिस्टेक, जल्दी जल्दी में कॉमन मिस्टेक इज 390, 350, 391, 392, 393 ब्ला 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 अपॉन 910। तुम ये भूल गए कि 390 इज अ बिगर नंबर, उससे बड़ा नहीं उससे छोटा लिखना पड़ेगा, तो 390 और 350 के बीच में लिखना है, बाहर नहीं। एंड सेकेंड कॉमन मिस्टेक, एक्साइटमेंट में तुम नंबर लिख देते हो, डिनोमिनेटर भूल जाते हो, बी वेयर, बी केयरफुल। સર हम्म એક ડાઉટ છે સર, તો ઘણીવાર છે ને આવી રીતે 8 જ નંબર શોધવાના છે ને, તેમાં તો બહુ બધા પ્રાઇમ નંબર નથી નીકળતા, તો એ બધાનું કટિંગ કરવું પડે, તો એનું શું કરવાનું? હું પર્સનલી કહીશ કે કટિંગ ન કરો તો ચાલે, કારણ કે આ કોઈ એવું ગ્રેટ મેથ્સ કે ગ્રેટ ટેકનિક છે નહીં, નાનકડો સમ છે। સ્કૂલમાં ટીચરને એકવાર પૂછ્યું છે કે કટિંગ ન કર્યું હોય તો શું માર્ક્સ કાપશો? હું માર્ક્સ નહીં કાપું। હા અને સર આપણે એવું કરી બોલ ધ્રુવ। સર આપણે એવું કરી શકીએ કે મલ્ટીપ્લાય બાય 100 કરીને, જેમ કે 3511 3513 એવું કરીને। તો બી ચાલે, પણ એટલું બધું આમ મહેનત કરવાની જરૂર નથી, અને આમાં બધાના આન્સર અલગ આવવાના છે, એટલે ટીચર આવા સમ ઓછા જ પૂછે, કારણ કે એને બધાના અલગ આન્સરને મગજ દોડાવવું પડે, બધાના રાઈટ હોઈ શકે, બધાના નંબર અલગ પણ બધા રાઈટ, સો દે ડોન્ટ આસ્ક મચ ઓફ સચ ક્વેશ્ચન્સ, એટલે બહુ ક્રિટિકલી જોવાની જરૂર નથી। અને સર પ્રેક્ટિસ બુકમાં છે ને તમે જેમ કીધું ને એવી રીતે ઓરિજિનલ નંબર લખે અને પછી બ્રેકેટમાં એનું રિડ્યુસ ફોર્મ કરીને આપે। એ તો પબ્લિશર છે, એની પાસે આખી દુનિયાનો ટાઈમ છે, પણ આપણે સ્ટુડન્ટ છે, એક્ઝામ છે અને ટાઈમ લિમિટ છે, એટલે આટલું બધું નહીં થાય, પતાવી જ દેવાનું બહુ। હા, એ હોમવર્ક કરતો ઠીક છે, એક્ઝામમાં તો મારા હિસાબે લખી અને કેન્સલ કર્યા વગર બહાર નીકળી જવાનું, ઇટ્સ એન ઓબ્જેક્ટિવ ક્વેશ્ચન ઓફ 1 માર્ક, દેટ્સ વાય। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाना है, तो लिखो 1 2 3 शो इरेशनल ऑन नंबर लाइन ब्रैकेट स्पाइरल मेथड। राउंडर की जरूरत नहीं है, हाथ से ही करना है, आई एम श्योर याद आ जाएगा। नंबर 1, √3 और 4 और 5 अप टू √7 8, तो √7 या √8 तक स्पाइरल मेथड कर सकते हो, स्पेसिफिकली पूछिए तो करनी ही पड़ेगी, और ऑप्शन दिया है कि जो करना है करो, तो तुम्हारी मर्जी, बट √8 से आगे स्पाइरल करना मुश्किल होता है। What is spiral method and how to show these on number line? Step number 1, draw a straight line. If you have a scale, well and good. पेज के राइट साइड से 1 सेंटीमीटर या 1 इंच जो लेना, राइट साइड पे करना, बिकॉज स्पाइरल लेफ्ट की तरफ घूमने वाला है। यू कैन कॉल दिस ए, कॉल दिस बी, हम स्वान भी पत्ती गया जो, और बी से एक 90 डिग्री लाइन, बट दैट 90 डिग्री लाइन ऑल्सो हैज टू बी सेम लेंथ, तो 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर, 1 इंच है तो 1 इंच, वॉट एवर इट इज, इट हैज टू बी 1, and join both
1 और 1 के साथ तुमको जो मिला है वो √2 है। अब √2 को स्ट्रेट लाइन को बेस मान के 90 डिग्री लाइन ऑफ 1 यूनिट। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। मैक्सिमम पीपल मेक मिस्टेक हियर कि ये 90 डिग्री मेंटेन नहीं होता। सो मेक श्योर यू मेंटेन दैट 90 डिग्री बाय यूजिंग एनी कॉर्नर। कोई भी पेज, स्केल, लकड़े का टुकड़ा, नोटबुक, everything has a right angle. Use this right angle to draw. Best is scale का right angle. और फिर उसको भी A के साथ ज्वाइन करो, तो ये मिल गया √3। Continue doing it. You will be able to do it up to 3, 4, 5, 6 और 7 तक अच्छे से कर पाओगे। उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट या इरिटेटिंग हो जाता है। और √16 ट्राई करना, √16, 17 होगा ही नहीं। ट्राई फॉर फन, वो होगा ही नहीं। तो શું કરી શકીએ? ઇંચ લેવાય ને। એક વસ્તુ છે, મોટું બનાવશો ને તો 17 સુધી જવાશે, પણ પેજ જેટલો છે એટલો જ છે, તો बहुत बड़ा बनेगा नहीं। तो इंच लो और √8 तक करो। अब अभी सम खत्म नहीं हुआ है। वी हैव इन आवर हैंड्स √2, √3, √4, √5, √6, √7। हाँ સર રૂટ 8 સુધી કરવાનું છે? कर ने 7, 8 कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यां સુધી कर ત્યાં સુધી। अब we have to show the number on number line, so remember you have to keep the tip of the rounder here। राउंडर का टिप ए पे रखना है और पेंसिल रखनी है इधर, तो √7 ड्रॉ होगा। पेंसिल को यहां रखा तो √6 होगा, पेंसिल को यहां रखा तो √5 होगा। सो √5, if you want to show a semicircle will be drawn something like this, you have shown √5 on the number line। बट अगर √3 दिखाना होता तो ये पॉइंट से नीचे लाते तो √3 हो जाता, एंड दैट इज कॉल्ड अ स्क्वायर रूट स्पाइरल, जो राउंडर से ही परफेक्ट बनेगा। बट दिस इज रिविजन। आई होप यू ऑल नो हाउ टू यूज द राउंडर, सो आई एम नॉट गेटिंग डीपर। 1, 2, 3 हो गया। लिखो नंबर 4, सीक्वेंस मेथड। इसमें भी √2, √3, √4 you can max go up to √7, √8। it is next to impossible to draw √17, 18, 19। how to do it? draw a straight line। ये लेफ्ट साइड से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि वो राइट की तरफ आगे बढ़ने वाला है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, इट हैज टू बी 1 यूनिट। अब 1 यूनिट तुम्हें जो लेना है ले सकते हो। 1 सेंटीमीटर। ફ્રીઝ થઈ ગયો હતો। सॉरी, તમારો વિડિયો ફ્રીઝ થઈ ગયો હતો સર। હવે હવે ચાલુ છે પણ તમે શું બોલ્યું મને સંભળાયું નહીં। ઓકે, એક લાઈન ડ્રો કર અને એ બી 1 યુનિટ લખ। ઓકે એ 1 ઇંચ હોઈ શકે, 1 સેન્ટીમીટર બી હોઈ શકે। સેન્ટીમીટર લેતા જ નહીં, બહુ ઝીણું બનશે। 1 इंच और बी से 90 डिग्री, विच हैज टू बी एग्जैक्ट 1 अगेन, ये दोनों सेम होने चाहिए। एंड जॉइन एंड मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल। दिस हैज टू बी 90, प्रॉपर 90। नहीं हुआ तो सम गलत होते जाएगा। नाउ विद द हेल्प ऑफ राउंडर, राउंडर का टिप यहां पे रखना है और पेंसिल यहां पे। इफ यू वांट टू रिमेंबर दिस, ड्रॉ लाइक दिस। राउंडर ए पे, पेंसिल
either and draw an arc which will come down something like this. जहां पे आर्क ने टच किया वो C और C से वापस 1 यूनिट का स्टैंडिंग लाइन विच इज एग्जैक्ट 90 डिग्री. You have to join A with the top of the line, rounder at A, pencil top of C, and you have to bring it down by drawing an arc. बस ये मेथड रिपीट करते जानी है. You will observe कि स्टैंडिंग लाइंस धीरे धीरे नजदीक आने लगती, एंड दैट्स वाई दिस मेथड कैन नॉट बी कंटिन्यूड फॉर एवर, बिकॉज एक पॉइंट के बाद द स्टैंडिंग लाइंस विल कम वेरी क्लोज. સર આર્ક નીચે લાવે તો પછી ત્યાં આગળથી પણ 1 ઇંચ જ લેવાનું ને પાછું? હા, નીચે લાવ્યા પછી પાછું નેક્સ્ટ ટાવર 1 ઇંચ. ऐसा कुछ फिगर बनेगा, टेक्स्ट बुक में है, मेरे वीडियोस में, गूगल करो, 1 सेकंड में फोटो मिल जाए. एंड कीप राइटिंग द नेम ABCDEFGH. बट द मेन थिंग इज कि इसमें रूट 2, 3, 4, 5 है कहाँ. सो आई एम गोइंग टू हाईलाइट दैट नाउ. द वेरी फर्स्ट लाइन विच यू ड्रू और वो जो नीचे जहां टच किया था वो रूट 2 था. सो C इज योर रूट 2. तो उसके बाद D इज रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6 एंड रूट 7. इट कंटिन्यूज लाइक दैट. दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस मेथड. और ये भी 7-8 तक पॉसिबल है. તો અત્યારે કેટલા સુધી કરીએ? 7, 6, 5, 4, 3, 8. एक क्लासिक मिस्टेक ड्रॉ कर रहा हूं, तुम बता मिस्टेक क्या है. एक मिनट, लेट मी फिनिश. राइटिंग पेपर सर खबर पड़ेगी. આવા મેં હજારો ડાયાગ્રામ જોયા છે. દર વર્ષે ટેસ્ટ લઉં એટલે 50 માંથી 20 છોકરા આવું બનાવે. ये क्यों आगे भाग रहा है? हाँ, सारे राउंड अल्फाबेट्स રાઉન્ડર નો યુઝ ન करे. ओके, जीरो वेरी इंपॉर्टेंट. जहां पे राउंडर रखा था उसको जीरो हाईलाइट करना, बट इसमें है जीरो. સર રૂટ સર આર્ક લાઈન પછી આર્ક લાઈન સીધે લાઈન દોરવી પડે ને પહેલા સર. ના, લાઈન પછી જ આર્ક હતા એમ માની લે. કેમ સેમ છે? કેમ સેમ સર? આર્ક નાના કે સે રાઉન્ડર ની પોઈન્ટ ઉપર રાખીને કરેલું છે. ઓકે, પોઈન્ટ બરાબર ની डन. साइलेंस. समझ गया, करेक्ट. सो लॉट ऑफ यू अंडरस्टूड. अब मैं बताता हूँ सबके लिए एक बार. राउंडर को कंपलसरी सिर्फ ओ पे रखना, उतना याद रखना. बट इस डायग्राम में इस बच्चे ने पहले राउंडर को बी पे रखा, ये सेमी सर्कल बनाया उसने, दिस इज काइंड ऑफ सेमी सर्कल. फिर राउंडर सी पे रखा, फिर डी पे रखा, तो कभी लाइन नजदीक आएगी ही नहीं और कंप्लीट जीरो मिलेगा. सो मेक श्योर यू डोंट डू दिस मिस्टेक. સર આપ ફૂલ મેચ કરાલી. शाबाश. लिखो नेक्स्ट पाइथा मेथड. जेवी, सीरियल नंबर क्या है?
पाइथामेथड. पाइथामेथड इज द बेस्ट. इसमें √560 भी पूछे तो पॉसिबल है. एनी नंबर लिख दो, रूट ऑफ एनी नंबर, एनी नेचुरल नंबर. रूट 5.6 नहीं हो सकता. सो रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज पॉसिबल. सम नंबर 1, √10. पहले मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, ड्रॉ करना बाद में देखेंगे. 2 लाइन छोड़ के लिखो √17, √13, √29, √26, and last √7. नहीं, एक और चाहिए मेरे को. √17. So રિપીટ થયું. રૂટ 17 ઓ 17 પાછો આવ્યો. બસ બસ, તો પછી 6 સમ ઇનફ છે. ના, એક જોશે, 17 કટ કરી દો. હું કહું 38. હવે કરવાનું શું? तो ये टेक्निक बहुत ज़रूरी है. डिकोडिंग, दिस इज कॉल्ड डिकोडिंग. इसमें ड्राइंग नहीं है, ध्यान से सुनना. स्प्लिट 10 into 2 parts. The first part has to be biggest perfect square. बिगेस्ट परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1, 4, 9, 16, 25, 36. जो भी 10 के अंदर आता है, 10 के अंदर आता है 9 plus 1. So 9 plus 1, 10. I have split it. Then split the root. √9 and √1. और √9 और √1 का आंसर है 3 और 1. दिस इज योर डिकोडिंग. 3 versus 1 मतलब स्लीपिंग लाइन 3 इंच, स्टैंडिंग लाइन 1 इंच. एक शॉट में आंसर आ जाएगा. 17 का डिकोडिंग कैसे करेंगे? 17 के अंदर सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर है 16. बचा 1. ब्रेक द रूट, तो √16 एंड √1. √16 का आंसर है 4. √1 मतलब 1. 4 versus 1. √13. 1, 4, 9, 16. तो 9 आता है. तो 9 में क्या ऐड करोगे कि 13 हो जाए? 4. 4. तो √9 एंड √4. √9 मतलब 3, √4 मतलब 2. 3 versus 2. Try this 4 on your own. Quickly. 2 minutes. I am silently solving it
So you can see if you want to or try to solve it on your own. અને સર જે સ્ક્વેર રૂટ સ્પાઇરલ હતું ને એમાં તમે લેક્ચર વખતે કીધું કે રૂટ 4 હોય ને તો એનું 2 સેન્ટીમીટર આવવું જોઈએ તો મેં ઇંચમાં લીધું છે તો એ 2 ઇંચ નથી આવતું મારે. એનો મતલબ પ્રેક્ટિસની જરૂર છે કે તો રાઉન્ડર હલી ગયું કે 90 ડિગ્રી સ્લાઇટ 92 ડિગ્રી બી હોય ને તો એ 2 ની જગ્યાએ 2.1 પર પહોંચે. એટલે પરફેક્શન ઇન એવરી સ્ટેપ 2-3 વાર કરતા આવશે જ. फोर्थ और फिफ्थ तो इजी थे. नाउ पे अटेंशन, स्टॉप राइटिंग एंड सी दिस टू. ये थोड़े से डेंजरस है. रूट 7 में सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर है 4. सो रूट 4 वर्सेस रूट 3 हुआ. रूट 4 का आंसर है 2 बट रूट 3 का कोई आंसर ही नहीं है. देयरफॉर वी हैव टू राइट रूट 3 एंड अगेन स्टार्ट स्प्लिटिंग रूट 3. सो 2 रहेगा वर्सेस रूट 3 को कैसे स्प्लिट करोगे? इट विल बी 1 प्लस 2 પ્લસ 1. क्योंकि पहले परफेक्ट स्क्वायर जो बचा वो नेचुरली आएगा. सो 2 वर्सेस रूट 1 वर्सेस रूट 2. सो 2 वर्सेस 1 वर्सेस रूट 2. और ये जो रूट 2 है वो 1 वर्सेस 1 आता है. उतना बाय हार्ट कर लो. मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर मुझे रूट 7 को नंबर लाइन पे दिखाना है तो पहले ये ड्रॉ करना है तो साथ में कर सकते हो रफ में. 1 वर्सेस 1 1 वर्सेस 1 I have constructed root 2. ओके सर. तो 1 हो गया, 1 हो गया और रूट 2 बन गया. देन आई वॉट रूट 2 वर्सेस 1. रूट 2 वर्सेस 1 के लिए स्पाइरल मेथड 90 डिग्री एंड ज्वाइन. तो रूट 3 मिला और रूट 3 के साथ 2 चाहिए. सो आफ्टर रूट 3 90 डिग्री लाइन जो ड्रॉ करोगे वो 2 यूनिट्स होगा, 2 इंच और 2 सेंटीमीटर्स. हर बार ए पे ज्वाइन करना है. दिस ब्लैक लाइन इज फाइनली रूट 7. बेसिकली पाइथा मेथड इज नथिंग बट जंपिंग इन स्पाइरल. ये स्पाइरल ही है बट स्पाइरल 1 2 3 4 5 जाता है. ये मतलब रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट 5 जाता है स्पाइरल मेथड. बट दिस कैन जंप रूट 2 रूट 3 रूट 7. तो ये मेथड से कोई भी नंबर पॉसिबल है. इफ आई हैड टू शो, समझाओ. હવે આ જો એક વાર रूट 38 मतलब 36 प्लस 2. तो रूट 36 और रूट 2 मतलब 6 वर्सेस रूट 2 અને रूट 2 बने 1 1 थी. तो तुम्हारी स्केल पे तो 1 2 3 4 5 ही है. देयरफॉर यू विल स्टार्ट फ्रॉम डूइंग 1 वर्सेस 1 एंड ज्वाइन टू गेट रूट 2. और वो रूट 2 के साथ 6 चाहिए. तो नोटबुक में उतनी जगह होनी चाहिए कि तुम 6 इंच ड्रॉ कर सको. अगर 1 इतना है तो 6 अकॉर्डिंगली होना चाहिए.
when you join that with a, you have successfully created root 38. But this sum is incomplete. Reason, you have to show 0 here and you have to put rounder here. Pencil here. और लाइक यहाँ पे राउंडर, यहाँ पे पेंसिल और बड़ा सा सेमी सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, अपने आप होगा वो. एंड वेर एवर इट फॉल्स डाउन इज रूट 38. So this is spiral method, but you have jumped and directly created root 38. સર તો પછી આટલું બધું 6 ઇંચની જગ્યા ના હોય તો પછી 6 સેન્ટીમીટર લેવું પડે ને સર? એક્ઝેક્ટલી. કેમ હોમવર્ક કરવું જરૂરી છે કે એક્ઝામમાં તમને આવડ્યા પછી બી જો ઇંચ લઈ લીધું, તમારી પાસે બધા સમ માટે એક જ વાર કરવાનો ટાઈમ છે, 3 મિનિટ છે, એ 3 મિનિટમાં જો ઇંચનું ચાલુ કરી દીધું અને પછી ખબર પડી કે ઇંચ તો આવતું જ નથી બુકમાં, હવે સેન્ટીમીટર કરવાનો ટાઈમ જ નથી અને કરીશ તો પેપર છૂટશે. That's why homework is important. સર ઘણીવાર એવું જ થાય. Exactly. पहले से करो तो प्रॉब्लम नहीं होगा. Somebody had demanded root 7, so I'm quickly showing you. Sir, हाँ. સેન્ટીમીટર એકદમ ઝીણું કીડી જેવું થાય. પણ જ્યારે 6 સેન્ટીમીટરની લાઈન આવશે ને ત્યારે એટલો ઝીણો નહીં રહે, ખાલી 1 વર્સિસ 1 ઝીણું હશે પણ હા મસ્ત થઈ જશે. હા. ઓકે, रूट 7 4 वर्सेस 3, 4 बन गया 2, 3 बन गया रूट 3, एंड रूट 3 इज रूट 2 वर्सेस 1 एंड रूट 2 इज 1 वर्सेस 1. आम भी लिखा है तो शुरू नीचे से होता है 1 1 रूट 2. अब रूट 2 के साथ 1 लो और ज्वाइन करो तो रूट 3, और रूट 3 के साथ 2 लो तो अकॉर्डिंगली लंबा होगा, और ज्वाइन करो तो रूट 7, एंड दैट रूट 7 हैज टू बी ब्रॉट डाउन. और ये जो पॉइंट है जहां राउंडर रखा था वो 0. देन यू हैव डन योर जॉब परफेक्टली. ये देखो स्क्वायर रूट स्पाइरल. इसमें ये फिगर देखो और बताओ कि इसमें एक चीज है जो मैंने बोली ही नहीं है करने के लिए. ये સર અમાર 90 ડિગ્રી એટલે 90 ડિગ્રી બનાવવા માટે તમે રાઉન્ડરથી ડ્રો કરી શકો, પણ ભયંકર ખીચડી થાય. इफ यू आर गुड इन ज्योमेट्री कर सकते तो करो, या टीचर बोलेगी तो करो. मैं नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ सिंपल स्केल का 90 डिग्री यूज कर लो, मोर देन इनफ. बट दे हैव कंस्ट्रक्टेड 90 डिग्री हियर विच इज नॉट नेसेसरी. पेपर छूट जाएगा. ओके, लेट मी लुक एट योर, कहाँ गया वो रिवीजन. P by Q फॉर्म करते हैं, सेमी सर्कल मेथड, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन. P by Q सबको याद है? Yes, sir. Yes, sir. So I'll do 3 sums, then you do 3 sums. 5.2 bar. Topic लिख दो P by Q. Rest of the things I'll remove from homework and upload the assignment. Let x is equal to 5.2 बार. ये क्वेश्चन हो गया. फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू ओपन द नंबर 2 2 2 2 डॉट 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 डॉट. अब क्वेश्चन में जितने भी नंबर्स के ऊपर बार है, 2 इज अ सिंगल नंबर, उसके ऊपर बार है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई 10. x इंटू 10 10x, और जब इस नंबर से 10 मल्टीप्लाई होगा द डेसिमल विल जंप राइट साइड, 52.2222 हो जाएगा. देन यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, नीचे माइनस ऊपर,
मतलब 10x माइनस एक्स 9x। और ये जो सब्ट्रैक्शन है वो लिखे बगैर मत करना वरना सिली मिस्टेक होती है। 52.222 माइनस 5.222 47। Therefore, final answer is x is equal to 47 upon 9. One more sum I will do. You can copy with me or see and pay attention. आना ज़रूरी है। 7.23 और दोनों 23 पे बार है। So let x is equal to 7.23 bar. You have to open the number, means 23 23 23 dot dot dot। 3 बार इनफ है, डॉट 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 कंपल्सरी है। व्हाट विल यू मल्टीप्लाई 100? वाई? बिकॉज 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार है तो 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। द डेसिमल विल शिफ्ट 1 and 2 times। 723.2323 dot dot dot। Underline 100x minus x 99x। और ये सब्सट्रैक्शन लिखे बगैर मत करना। 723.23 dot 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 7.23। इफ यू आर टेकिंग डेसिमल के बाद 23 ले रहे हो तो दोनों में 23 लेना। 23 ले रहे हो तो दोनों में लेना ताकि मैच होके 0 0 0 0। 13 माती 7 गायब। 716। Therefore final answer is 716 upon 99। और एक टफ सम 5.26 बार। ध्यान से देखो बार सिर्फ 6 पे, तो ये थोड़ा सा अघरा है। x इज इक्वल टू 5.2666 ओनली 6 रिपीट्स। 10 मल्टीप्लाई करोगे बिकॉज द बार इज ओनली ऑन 1 डिजिट। 10x इज इक्वल टू 52.666। ये डेसिमल एक बार जंप करता यहां आ गया। 10x minus x 9x, that is easy, but subtraction is difficult. Pay attention, ये easy subtraction नहीं है। 52 के बाद 3 डेसिमल तो 5 के बाद 3 डेसिमल ही लेना है। देखो यहाँ पे 4 डेसिमल है, डॉट के बाद 2 666 और यहाँ पे 3 है। It doesn't matter, it should match number of decimals। 6 minus 6 0, 6 minus 6 0, 6 minus 2 4, 47। 47.4 आया। So x is equal to 47.4 upon 9। Not allowed। p by q और डेसिमल साथ में नॉट अलाउड, तो डॉट को निकालना है तो 474 अपॉन 90 नॉट अलाउड। कैंसलेशन इज पॉसिबल, कैंसल विथ 237 अपॉन 45 नॉट अलाउड। कैंसलेशन इज पॉसिबल, कैंसल विथ 3 पतियो सब। एनी क्वेश्चंस इन p by q? એક વર્કબુક નો સવાલ છે ને આના જેવો, એનો આન્સર નતો આવતો, મેં 2 વાર કર્યો તો। હું ફ્રાઈડે સેટરડે વર્કબુક નું આખી ડિટેલ્ડ આન્સર શીટ મોકલીશ ને, એમાં તું જોજે। અને સર ઓબ્જેક્ટિવ ક્વેશ્ચન્સ માં મને વધારે ડાઉટ છે, ટ્રુ ઓર ફોલ્સ એમાં ખબર નથી પડતી, પણ એમાં તો તમે જાતે જ સોલ્વ કરવાનું કહો છો ને। પાછળ જોઈને પાછળ જોવાનું ટ્રુ છે પછી મગજ લગાવવાનું, પણ તો બી ના ખબર પડે હા સર, તો યુ એવા વિલ છે હેવ અમુક। ટુ આસ્ક અ ફ્રેન્ડ ઓર મી
પણ એ મારી આન્સર શીટ આવી જાય પછી જે વધ્યા ઘટ્યા ડાઉટ હોય તો મને પૂછી શકે, હું તને વોઇસ મેસેજ મોકલી દઈશ કે આ કેમ ટ્રુ છે કે કેમ ફોલ્સ છે. હા ઓકે સર. Good. So, assignment will be uploaded on the app in 10 minutes and you have to finish it before midnight today. રાતના 12 પહેલા પતી જવી જોઈએ. Okay? See you day after tomorrow. हाँ? સર સબમિટ કરી डाउट है. डाउट के लिए रुको. सबमिट શું બોલ્યો? કોઈ બીજો છોકરો શું બોલ્યો? સબમિટ સબમિટ કરી સર હું બોલી સબમિટ. હા, ડાઉટ ઉભા રહો 1 મિનિટ. સબમિટ કેવી રીતે કરવાનું? એપ ખોલો, 9th મેથ સાયન્સની બેચમાં જાઓ, ત્યાં ઉપર જે ઓવરવ્યૂ ટેસ્ટ અસાઇનમેન્ટમાં અસાઇનમેન્ટ ક્લિક કરો અને અસાઇનમેન્ટ ક્લિક કર્યા પછી તમને દેખાશે અસાઇનમેન્ટ. સો યુ હેવ ટુ ઓપન ઇટ. એમાં પીડીએફ દેખાશે. દેટ્સ યોર ક્વેશ્ચન પેપર. તો ઓપન દેટ, સોલ્વ એવરીથિંગ અને ફોટા પાડી અને ત્યાં પાછું જઈને ત્યાં સબમિટ હોય, સબમિટ આન્સર્સ, તો એમાં તમને પીડીએફ અપલોડ કરવા મળશે. 8thના 10 છોકરાઓએ આજે કર્યું શીખવાડ્યા વગર, તો તમે તો કરી જ શકશો. અને દિવ્ય ઠાકોર એન્ડ અધર્સ હેવ આસ્ક્ડ અ ક્વેશ્ચન કે અમારી એક્ઝામ ચાલે છે, તો જો એક્ઝામ ચાલતી હોય તો તમે સબમિશન નહીં કરો તો ચાલશે, પણ પછીથી સબમિટ કરી દેવાનું. સો રાઇટ નાઉ આઈ એમ ટિકિંગ દેટ ઓપ્શન દેટ અલાવ લેટ સબમિશન. તો તમે 2 દિવસમાં કરશો, એક્ઝામ પછી તો બી ચાલશે, 2, 4, 5 દિવસ વોટ એવર. ओके सर. ઓકે. અને જેને ડાઉટ છે કોઈ છોકરી, એ મને વોટ્સએપ કરી દે હમણાં. આઈ હેવ ટુ નાવ એક્ઝિટ સો અને દેટ સર પેલું પીડીએફ કરીને ના ફાવે તો પછી કે શેનું ના ફાવે શીખો. सर મમ્મી फोटा तो काढवाना ना. ફોટા બહાર પાડવાના. ऑफिस लेंस જે એપ છે એમાં જ પાડી. લેન્સ, અડોબ સ્કેન, ફોટા બહાર પાડવાના, પીડીએફ બહાર બનાવવાનું, એ પીડીએફ ખાલી એપમાં લોડ કરવાનું. એમ એવું ઓપ્શન આવશે અટેચમેન્ટ નું પીડીએફ નું? યસ. સર અત્યારે અપલોડ થશે પીડીએફ કે રાતે? 10 મિનિટમાં. નહીં તો 12 વાગ્યા સુધી કરશો કેવી રીતે? મારે તો 10th નો લેક્ચર છે, હમણાં 10 મિનિટમાં હું અસાઇનમેન્ટ બનાવું છું, તમને આવી જશે નોટિફિકેશન. ઓકે સર. ઓકે, બાય. Hi, sir. Hi, sir. ક્યાં સુધી